हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो साथियों? आई होप यू आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक है अपना अस्थमा, सांस की बीमारी, दमा, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, सांस खिंच खिंच के आना तथा लंग्स में सोजन आ जाना, ब्रोंकाइटिस में सोजन आ जाना और सांस लेने में मरीज को काफ़ी परेशानी होती है, थकान हो जाती है। तो इसी विषय पर साथियों अपन आज चर्चा करते हैं। तो साथियों, पेशेंट अंग्रेजी दवाइयाँ ले लेके, जैसे कि एलोपैथिक दवाइयाँ, डेरिफालिन हो गए, डेक्सामेथासोन हो गए, सालबुटामोल होगी, या फिर डेरिफाइलिन की सिरप होगी, नेबुलाइजर लेता है पेशेंट, नेबुलाइजर से भाप लगवाता है। इन दवाइयों से पेशेंट को 2-4 दिन 5 दिन आराम रहता है, फिर उसे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन नसों में लगते हैं। तो साथियों, अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे, अंग्रेजी दवाइयाँ किडनी पर भी, लीवर पर भी पेशेंट को स्वेलिंग दिखा जाती है। कई बार, हर बार पेशेंट को हर 7 दिन में 8 दिन में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो साथियों, अपन आज अंग्रेजी दवाइयों की बात ना करके एक देसी दवाई की बात करेंगे, जो कि वो दवाई आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई है, आपका 1 रुपये नहीं लगना है। और बात करें फ़ायदे की, तो 100% क्या, हज़ारों % आपको ये दवाई फ़ायदा देगी। तो बताते हैं साथियों आपको दवाई, क्या दवाई है, किस तरह लेनी है, किस तरीके से बनानी है। तो साथियों, बताना हमारा काम, लेना आपका काम, और फ़ायदा भी आपका। तो करते हैं वीडियो की स्टार्ट। साथियों, आपने अपने आसपास, घरों के पास या खेत में बबूल का पेड़ देखा होगा। बबूल यानी क्या है, तो कीकर भी बोलते हैं इसको। कीकर या बबूल का पेड़ आसपास देखा होगा। आप बबूल के पेड़ के पास एक, कम से कम 1 लीटर खाली कांच की बोतल लेके जाएं। कांच की बोतल में आप 100 या 50 ग्राम उस बोतल में गुड़ और डाल दें। गुड़ डालने के बाद बबूल के पेड़ के नीचे आप जड़ में गड्ढा खोदें। गड्ढे में से जो हमारी उंगली के बराबर मोटाई में जड़ हो, उस जड़ को आगे से कटिंग कर लें। पेड़ से नहीं काटनी, नीचे से उसको कट कर ले। कट करने के बाद, जैसे कि ये बोतल है, इस बोतल में उस का ढक्कन खोलकर उसमें उस जड़ को फंसा दें। फंसाने के बाद उस जड़ को आप चारों तरफ से अच्छी तरह सील पैक कर दें, बांध दें। बांधने के बाद आप उसी बबूल के पेड़ के नीचे उस शीशी को नीचे ज़मीन में गाड़ दें। गाड़ने के बाद साथियों, आप कम से कम 21 दिन तक उस जड़ में उस शीशी को दबा रहने दें। अन्यथा 15 से 20 या 21 दिन बाद आप जाएं और उस बोतल को निकालें। आप देखेंगे कि वो बोतल बिल्कुल फुल भरी हुई है, जो कि उस बोतल में कीकर का अर्क है। धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो कीकर के अर्क से वो बोतल फुल भर चुकी है। फुल भरने के बाद साथियों, आपकी दवाई तैयार है, आप इस दवाई को ले सकते हैं। तो साथियों, बोतल को निकालने के बाद आप उस शीशी को अच्छी तरह हिला लें, जिससे हमने जो उसमें गुड़ डाला था वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो साथियों, दवाई तैयार है। अब बताते हैं आपको इसको लेने का तरीका, किस तरह लेनी है, क्या परहेज करने हैं, कितने दिनों तक लेनी है। साथियों, आपको खाना खाने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच ये दवा गुनगुने पानी के साथ कम से कम 3 महीने तक लगातार लेनी। एक बार दवाई बनाओगे तो आपकी 3 महीने तक आराम से चल जाएगी 1 लीटर दवा। सुबह शाम 1 चम्मच, सुबह 1 शाम को खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। तो साथियों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सांस या दमा, अस्थमा सही होने लगा है। आपको अच्छे से सांस आने लगी। आपको एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत जो पड़ती थी, बेटनीसोल, डेक्सोना, प्रेडनिसोलन, सालबुटामोल आदि दवाइयों को आप छोड़ते जा रहे हैं। इस दवाई को सुबह शाम साथियों 1-1 चम्मच लें और आपकी बीमारी जड़ से गायब हो जाएगी। 101% गारंटी के साथ आपकी बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति की बीमारी जड़ से खत्म ना हो, आराम ना मिले, वो व्यक्ति अपनी बीमारी को भाग्य रोग, कर्म रोग समझकर उस दवाई को छोड़ दे, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो साथियों, आजमाई हुई दवाई है, गारंटेड दवाई है। मैं वैद्य डॉक्टर नरेश कुमार BMS। साथियों, विश्वास के साथ मैं इन फार्मूलों को तैयार करता हूँ, अपने पेशेंटों को देता हूँ। मेरे पेशेंट 101% सही होते हैं और उनकी अंग्रेजी दवाइयों में छुड़वाता हूँ। थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं बिगड़ता साथियों, हमारा मनोभाव बढ़ता है, जिससे हम अगली वीडियो इससे भी बेहतरीन या अच्छी वीडियो डाल सकें।
थैंक यू साथियों, धन्यवाद।